गांव के बाहर एक पुरानी चाय की दुकान थी। शाम के लगभग 7 बजे का समय था। दुकान पर कुछ लोग बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक का नाम राघव, दूसरे का नाम करण और तीसरे का नाम गोपाल था। गोपाल उसी दुकान का मालिक था। उसकी दुकान गांव से थोड़ी दूर होने के कारण वहां भीड़ कम रहती थी, लेकिन गर्मियों के दिनों में लोग अक्सर वहां आकर बैठ जाते थे, क्योंकि आसपास बड़े बड़े पेड़ थे और वहां ठंडी हवा चलती रहती थी। राघव ने पूछा, अरे करण, आज खेतों की तरफ नहीं गया क्या? करण ने जवाब दिया, क्या बताऊं भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है कि कहीं जाने का मन ही नहीं करता। यहाँ कम से कम थोड़ी राहत तो मिलती है। तीनों बातें कर ही रहे थे कि दूर से एक बुजुर्ग व्यक्ति आता दिखाई दिया। उसे देखते ही सबके चेहरे खिल उठे। गोपाल बोला, अरे जगन्नाथ काका आ गए। जगन्नाथ काका वहां पर आकर बैठ गए। जगन्नाथ काका गांव में अपने अनुभवों और रहस्यमय घटनाओं के किस्सों के लिए प्रसिद्ध थे। वे जहां बैठ जाते वहां महफिल अपने आप जम जाती थी। काका, आज देर कैसे हो गई? अरे बेटा, क्या बताऊं, आज मेरे घर एक व्यापारी आया था। मैं उसे गेहूं बेच रहा था। उसका व्यवहार बड़ा अजीब था। अजीब कैसे? मैंने उसका नाम पूछा, कहां से आया है ये भी पूछा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। बस सामान लिया, पैसे दिए और चला गया। जाते जाते एक बार पीछे मुड़कर मुझे ऐसी नजरों से देखा कि आज तक याद है। कुछ देर बाद सब लोग दुकान के सामने लगी बेंच पर बैठ गए और बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। धीरे धीरे चर्चा गांव के पुराने शिव मंदिर और उसके पीछे होने वाली रहस्यमय घटनाओं पर पहुंच गई। काका, लोग कहते हैं मंदिर के पीछे वाले तालाब में कई साल पहले एक बच्चा डूब गया था। उसके बाद से वहां अजीब घटनाएं होने लगी। हाँ बेटा, मैंने भी बहुत कुछ सुना है। काका, बचपन में आपके साथ भी तो कोई डरावनी घटना हुई थी, एक बार सुनाइए ना। हाँ काका, आज पूरी बात बताइए। बाकी लोग भी जिद करने लगे। जगन्नाथ काका कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन याद रखना, ये कोई कहानी नहीं है। ये घटना मेरे साथ सच में घटी थी। सभी लोग ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। उस समय मेरी उम्र लगभग 16 साल थी। एक रात करीब 8 बजे मुझे चिकन भात खाने की बड़ी इच्छा हुई। संयोग से उस दिन अमावस्या भी थी। मैं अपनी माँ के पास गया और उन्हें जगाया। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ नींद से उठी और बोली, रसोई में खाना रखा है, जाकर खा ले। लेकिन मेरा मन चिकन भात खाने का था। मैंने जिद पकड़ ली। माँ ने कई बार मना किया। आज अमावस्या है बेटा, आज बाहर मत निकल, कल खा लेना। लेकिन मैं नहीं माना। आखिरकार माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन सीधे जाकर सीधे वापस आना, कहीं रुकना मत। मैंने हाँ कहा और घर से निकल पड़ा। बाहर अजीब सा मौसम था। ठंडी हवा चल रही थी और चारों तरफ हल्का धुंधलापन फैला हुआ था। मैं गांव की पगडंडी से बाजार की ओर जा रहा था कि तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला। शिवा बेटा, जरा रुकना। क्या हुआ बाबा? मेरे दोस्त की तबीयत बहुत खराब है। क्या तू डॉक्टर को बुला सकता है? मैं कुछ देर सोचता रहा। वापस लौटता तो मां नाराज होती, लेकिन किसी की मदद करना भी जरूरी था। मैं डॉक्टर को बुलाने चला गया और थोड़ी देर बाद उन्हें लेकर वापस आ गया। अच्छा काका, अब मैं चलता हूं। इस काम में काफी समय निकल गया था। जब मैं बाजार पहुंचा तो सारी दुकानें बंद हो चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर मुझे याद आया कि चिकन बेचने वाले चाचा का घर पास में ही है। मैं सीधे उनके घर पहुंच गया। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे देखकर हैरान रह गए। अरे शिवा, इतनी रात को? मैंने सारी बात बता दी। उन्होंने मुझे समझाया कि इतनी रात में बाहर घूमना ठीक नहीं, लेकिन मैं घर लौटने की जिद करता रहा। आखिरकार उन्होंने मेरे लिए चिकन बांध दिया। जब मैं वापस लौटने लगा तो उन्होंने आखिरी बार कहा, बेटा, मौसम ठीक नहीं लग रहा, संभल कर जाना। मैंने सिर हिलाया और चल पड़ा। थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि तेज हवा चलने लगी। मैं एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी
वहां एक घूंघट ओढ़े महिला आकर खड़ी हो गई। मैंने पूछा, आप कहां जा रही हैं? उसने धीमी आवाज में कहा, आगे वाला रास्ता खराब है, मुझे दूसरे रास्ते से जाना होगा। मैं भी उसी दिशा में जा रहा था, इसलिए उसके साथ चलने लगा। कुछ देर तक हम दोनों जंगल वाले रास्ते पर चलते रहे। चारों ओर सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे लगा कि रास्ता कुछ अजीब है। मैंने उस महिला से बात करनी चाहिए। बहन जी, ये रास्ता सही है ना? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह वहां नहीं थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी कुछ क्षण पहले जो महिला मेरे साथ चल रही थी, वह अचानक गायब हो चुकी थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तेजी से कदम बढ़ाए, तभी सामने वही महिला खड़ी दिखाई दी। लेकिन अब उसका रूप बदल चुका। उसका चेहरा डरावना लग रहा था। वह मेरी ओर घूरते हुए बोली, अगर अपनी जान बचाना चाहता है तो जो मांस तेरे हाथ में है उसे यहीं छोड़ दे और तुरंत यहाँ से चला जा। मेरे हाथ कांपने लगे। उसने फिर कहा, वरना आज तू घर नहीं पहुंच पाएगा। उस समय मुझे माँ की सारी बातें याद आने लगी। मैंने बिना एक पल गंवाए वह पैकेट वहीं फेंक दिया और पूरी ताकत से भागने लगा। इसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने घर में था। मां मेरे पास बैठी रो रही थी। गांव वालों ने बताया कि सुबह मुझे गांव के बाहर बेहोश पड़ा हुआ पाया गया था। उस घटना के बाद मैंने कभी भी अमावस्या की रात मांसाहारी भोजन खाने की जिद नहीं की। जगन्नाथ काका की बात खत्म हुई तो वहां कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। काका, अगर उस रात आप बचकर नहीं आते तो शायद आज हम यह कहानी भी नहीं सुन रहे होते। बेटा, कुछ बातें जीवन में एक बार ही सीखने को मिलती हैं। उस रात मैंने भी एक ऐसी ही सीख पाई थी। दुकान के बाहर अंधेरा गहरा चुका था और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। सब लोग चुपचाप बैठे उस घटना के बारे में सोच रहे थे। जगन्नाथ काका की बात समाप्त होते ही वहां कुछ क्षणों के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। दुकान के बाहर अंधेरा और घना हो चुका था। सभी लोग काका की कहानी के बारे में सोच रहे थे। काका, उस रात के बाद फिर कभी ऐसी घटना हुई थी क्या? हुई थी बेटा, और वह घटना शायद उससे भी ज्यादा डरावनी थी। सभी लोग एक साथ उनकी ओर देखने लगे। यह बात उस घटना के लगभग 2 साल बाद की है। तब मेरी उम्र 18 वर्ष के करीब थी। गांव में सावन का महीना चल रहा था। लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। काका कुछ पल रुके और फिर आगे बोलने लगे। एक शाम मैं अपने दोस्त मोहन के घर गया हुआ था। बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। जब मैं वहां से निकला तो रात के लगभग 9 बज चुके थे। मोहन ने कहा था कि मैं उसके घर ही रुक जाऊं, लेकिन मुझे अगले दिन सुबह जल्दी काम पर जाना था, इसलिए मैं निकल पड़ा। उस समय चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन पेड़ों से अब भी पानी टपक रहा था। गांव लौटने के लिए मुझे पुराने तालाब के किनारे से होकर गुजरना पड़ता था। वही तालाब जिसके बारे में गांव में तरह तरह की बातें कही जाती थी। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा भ्रम होगा। कुछ दूर आगे बढ़ा तो फिर वही आहट सुनाई दी। इस बार कदमों की आवाज बिल्कुल साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे गीली मिट्टी पर चल रहा हो। मैंने फिर पीछे देखा, लेकिन वहां फिर कोई नहीं था। अब मेरे मन में बेचैनी होने लगी। मैंने कदम तेज कर दिए। अचानक तालाब की दिशा से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। रात के उस समय वहां किसी बच्चे का होना असंभव था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने आवाज को अनसुना करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन रोने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। आखिरकार मैंने हिम्मत करके तालाब की ओर देखा। धुंध के बीच मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छोटा सा बच्चा पानी के किनारे बैठा हुआ है। वह सिर झुकाकर रो रहा था। कुछ पल के लिए मेरे कदम रुक गए। फिर मुझे गांव वालों की बातें याद आ गईं। मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहां नहीं रुकूंगा। मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम पुकारा। जगन्नाथ। आवाज बिल्कुल साफ थी। मैं एकदम रुक गया।
उस सुनसान जगह पर मेरा नाम कौन जान सकता था। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। धुंध के बीच वही बच्चा खड़ा दिखाई दिया, लेकिन अब वह रो नहीं रहा था, वह बस मेरी ओर देख रहा था। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने एक पल भी देर नहीं की और दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद मैं गांव की पहली गली तक पहुंच गया। जैसे ही वहां लोगों के घर दिखाई दिए, मेरे मन का डर थोड़ा कम हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अगले दिन मैंने ये बात गांव के कुछ बुजुर्गों को बताई। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने उस तालाब के आसपास अजीब घटनाएं महसूस की थीं। कुछ लोगों को रोने की आवाज सुनाई देती थी, तो कुछ को किसी के पीछे चलने की आहट। उस दिन के बाद मैंने रात में कभी भी उस रास्ते से अकेले जाना पसंद नहीं किया। जगन्नाथ काका की बात समाप्त होते ही सभी लोग कुछ देर तक चुप बैठे रहे। रात काफी गहरी हो चुकी थी। गोपाल की दुकान के आसपास फैला सन्नाटा अब पहले से कहीं ज्यादा अजीब लग रहा था। दूर आसमान में बादल गरज रहे थे। हवा भी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। लगता है बारिश होने वाली है। हाँ, अब हमें भी घर निकलना चाहिए। तभी जगन्नाथ काका बोले, आज जिस व्यापारी का जिक्र मैंने तुम लोगों से किया था, उसके बारे में मुझे कुछ अजीब बात पता चली है। क्या बात? आज सुबह मैं उसके बारे में जानकारी लेने पड़ोसी गांव गया था। वहां किसी ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसके हुलिये का आदमी किसी ने कभी नहीं देखा था। यह सुनकर सब थोड़ा हैरान हो गए। हो सकता है कोई बाहर का व्यापारी हो सकता है, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। फिर? उसने जो पैसे मुझे दिए थे, मैंने आज शाम उन्हें गौर से देखा। उन सिक्कों पर ऐसी छाप थी जो कई साल पहले चलन से बाहर हो चुकी थी। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे बदल गए। कुछ क्षणों के लिए किसी ने कुछ नहीं कहा। अब तुम लोग अपने अपने घर जाओ, देर करना ठीक नहीं होगा। आखिर वह अजनबी आदमी कौन था जो किसी गांव का नहीं था? क्या वह पुराने समय से जुड़ा कोई राज लेकर आया था? क्या गांव वालों ने अनजाने में किसी बड़े रहस्य को जगा दिया था? क्या अगले दिन गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट करें।